मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सुधीर शर्मा पर बड़ा सियासी वार देखा गया क्योंकि वहां मौजूद थे वो। सुधीर शर्मा बागियों के सरगना थे, ये बड़ी बात कही उन्होंने। एक बार फिर से हम दोहरा दें उनका बयान। सुधीर शर्मा बागियों के सरगना थे, ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं। सुधीर शर्मा को पैसे भी ज्यादा मिले, एक बार फिर से गंभीर आरोप। उनकी एक रिपोर्ट भी हम आने वाले समय में प्रस्तुत करेंगे, ये भी बड़ी बात कही गई। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात कही है। स्मार्ट सिटी का काम को बिल्कुल नहीं हुआ था। मैंने कितने पैसा स्मार्ट सिटी के लिए तुरंत प्रभाव से जारी किया और जो एक्सीएन है, एसडीएम है, सब प्रकार के कर्मचारी अधिकारी उनके कहने से लगाए। तो ऐसे क्या कारण थे कि वो राज्यसभा के चुनाव में वोट दे के गए। और यहाँ धर्मशाला के जो विधायक बिके हुए हैं वो तो उन सब के सरगना थे, तो उनको पैसे अभी ज़्यादा मिले। उसकी अभी आने वाले समय में हम पूरी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। निश्चित तौर पर उन्होंने पैसे लिए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि जनता जो लोग ईमान बेच देते और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आने के बाद इस प्रकार की बातें करते हैं, जनता उनको जरूर सबक सिखाएगी। ये सिर्फ चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ने विधायक खरीद कर किया, ये एक मुख्य मुद्दा भी होगा। आपने सुना, ये बहुत गंभीर आरोप हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उस बात पर अटल हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बागी नेता थे कांग्रेस पार्टी के, अब वो बीजेपी में जो शामिल हुए हैं, उन्होंने पैसे लिए। सुधीर शर्मा को तो ये तक कह दिया कि वो सरगना है इन बागी नेताओं के। हम इस खबर पर राजनीतिक चर्चा करेंगे, हम पार्टी के प्रतिनिधियों से बात करें। बीजेपी के प्रत्याशी सुधीर शर्मा की बात करते हैं, उनसे खास बातचीत की खबरें अभी तक नहीं। सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर भी निशाना साधा और पलटवार भी किया है। मेरा घर और वोट धर्मशाला में है, सीएम नादौन में अपना घर तक नहीं बना पाए, सीएम सुक्खू का वोट शिमला में है। सुधीर शर्मा ने ऐसी बातें कहते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने निशाने पर लिया। आइए वो खास बातचीत सबसे पहले आपके सामने रखते हैं और उसके बाद उस खबर पर फिर से हम आएंगे जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़े आरोप सुधीर शर्मा पर ही लगाए हैं। सबसे पहले बातचीत सुनिए। धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार ये हॉट सीट के स्टार बने हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री इन पर बयानबाजी भी करते हैं। आज इनसे ही जानेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री के खिलाफ इनका क्या रवैया है और मुख्यमंत्री आप पर लगातार हमलावर क्यों होते हैं। कल आपको एक नया नाम दिया गया, विदेशी परिंदा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यहाँ रहता हूँ धर्मशाला में, मेरा घर भी यहाँ है और अगर वो विदेशी की बात पर चले जाएंगे तो बात बड़ी दूर तक जा सकती है। खुद तो नादौन में आज तक उन्होंने अपना घर बनाया नहीं, वोट उनका शिमला में है, 2 बार वहीं पार्षद रहे। मेरा तो घर भी यहाँ है, वोट भी यहाँ है और वो नादौन आकर भी रेस्ट हाउस में रहना और वहाँ पर भी जो है, मेरे पास वीडियो है, जारी करेंगे, रस्से दोनों तरफ लगा देते हैं और रस्सों के पीछे पब्लिक को रखते हैं। और मुख्यमंत्री किस चीज़ के हैं? अल्पमत की सरकार है, बहुमत से 1 सीट कम है और बौखलाहट में व्यक्ति ऐसी ही बातें करता है और भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और मैं चाहूँगा कि उनकी जो मित्र मंडली है कहीं अच्छी जगह इलाज करवाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मानसिक संतुलन खो जाने की वजह से। तो शुक्र है कि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता नहीं होती तो पता नहीं कैसे कैसे फैसले ले लेते। तो सुधीर जी, आप भाजपा में शामिल हुए हैं, भाजपा का लगातार आपको समर्थन भी मिलता हुआ नजर आया है, देखा भी है हम लोगों ने। किस तरह से देखते हैं, ये चुनौती है आपके लिए क्योंकि पार्टी आपने बदली है और पार्टी बदलने के बाद कुछ लोग अपने होते हैं, कुछ पराये होते हैं, किस तरह देखते हैं इस चुनाव को आप? देखिए, ये चुनाव जनता लड़ाती है और जनता ही जो है वो निर्णायक है। और मेरा ये मानना है कि धर्मशाला में जब से मैं चुनावी राजनीति में आया हूँ तो तब से जो है वो मैंने कभी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। हमारा सीधा सीधा मत जो है वो विकास के लिए है, लोगों के काम के लिए है और कभी किसी से कोई प्रश्न नहीं किया तुम्हारी जाति क्या है, पार्टी क्या है।
उसी का परिणाम है कि आज जो है वो पार्टी से हटकर भी लोग समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं। उन्हीं की ताकत है और भरपूर समर्थन जो है वो मिल रहा है लोगों से और निर्णय का स्वागत कर रहे हैं लोग। बड़ी बात ये है। साथ ही देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कल चामुंडा मंदिर पहुंचे थे तो वहां पर एक बयान दिया है कि आप एक तरफ तो परिंदे हैं विदेशी, दूसरी तरफ आपने विधायक बने तो आपने करोड़ों की प्रॉपर्टी यहां बना ली और स्मार्ट सिटी में कुछ अपने लोग एडजस्ट किए थे, काम तो किया नहीं लेकिन काम मुख्यमंत्री ने करवाए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री ने क्या काम करवाया? जब स्मार्ट सिटी आई वो विधायक भी नहीं थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। उनको क्या ज्ञान है किस तरह से स्मार्ट सिटी आई है और कौन लोग एडजस्ट किए हैं? नाम तो बताते नहीं, ऐसे ही बयानबाजी करते हैं। और इतना काम क्या ऐसे ही हो गया यहाँ? और काम तब रुका जब मैं यहाँ पर विधायक नहीं था। अभी भी जो गति हमने दी ये वही पुराना पैसा था। कोई मुख्यमंत्री जी ने इसमें योगदान नहीं दिया है। स्टेट के शेयर को कम किया है और स्टेट का शेयर ये कहकर कम कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और आज जो है वो भेदभाव इस चुनाव क्षेत्र के साथ हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हमारा है उसके 30 करोड़ तो अब जमा नहीं करवा पा रहे और बातें करते हैं कि इतना निवेश ले आऊँगा और जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है देश में नंबर 1 हो जाएगी। तो ऐसे थोड़ी जो है वो सरकारें चलती है, बातों से काम करना पड़ता है जिसकी इनको आदत नहीं है। तो सुधीर जी, आपके घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है, तो क्या ये चुनाव आयोग ने पहरा लगाया है या फिर सरकार ने खास करके आप पर नज़र रखने के लिए पहरा लगाया है? क्योंकि गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, हर किसी आने जाने वाले को देखा जा रहा है, सीआरपीएफ आपके घर पे लगी हुई है पहले से ही, तो किसने लगवाया होगा ये पुलिस का पहरा? ये सुक्खू जी को मेरी बड़ी चिंता रहती है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये इस तरह का जो है यहाँ पर पूरा छावनी पूरे क्षेत्र को बदल दिया है। और ये रक्कड़ पंचायत हुआ, खनियारा हुआ, मौली का एरिया हुआ, यहाँ पे लोग जो हैं, सोकनी द कोट पंचायत है, आने जाने वाले जो लोकल लोग हैं उनको भी पूछ रहे हैं। तो यहाँ के ऐसा माहौल बना दिया है कि जैसे पता नहीं कोई इस क्षेत्र में आतंकवादी रहता हो। तो ये उनकी घबराहट है, बुखलाहट है। या इन नाकों से क्या होगा? जो नाकों पे लगे हैं वो भी तो प्रदेश के ही नौजवान हैं, ठीक है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये बुखलाहट है उनकी। और अब इतनी पुलिस कहाँ से निकल आई? जो प्रदेश के अंदर रोज़ घटनाएं हो रही हैं, पालमपुर में एक लड़की के ऊपर जो है वो शरेआम बस अड्डे के पास जो है हमला हो गया, तो तब पुलिस कहाँ उनकी थी? और बाकी जगह जो हर रोज़ घटनाएं हो रही हैं, आज भी समाचार पत्रों में 2 घटनाओं का जिक्र है। जाहिर सी बात है कि चुनाव हैं और चुनावों में बार पलटवार का दौर जारी रहता है। ऐसे में सुधीर शर्मा पर मुख्यमंत्री का पलटवार हो रहा है, तो सुधीर शर्मा ने भी कह दिया है कि बौखलाहट में जो है वो मुख्यमंत्री हैं और लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि चुनावों को लेकर के ये बिल्कुल इनकी सही बात कही है कि हम जो है भाजपा के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का इनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। जहाँ तक जीत की बात है तो चुनौती भी इनके लिए है और कांग्रेस से जो प्रत्याशी होगा उसका सामना भी करने के लिए सुधीर शर्मा बिल्कुल तैयार हैं। धर्मशाला से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक। हमने आपको मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी सुनाया, हमने सुधीर शर्मा की बातें भी सुनाई हैं। इस समय ये दोनों नेता आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री अपनी ओर से जो बातें कह रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं और गंभीर आरोप है सुधीर शर्मा पर भी। उन्होंने ये कहा था कि जो बागी नेता थे जिन्होंने पैसे लिए उनके सरगना सुधीर शर्मा थे, उनको ज्यादा पैसे मिले होंगे। एक रिपोर्ट तक आने वाले वक्त में पेश करने की बात तक कह दी गई है और ये सब कुछ धर्मशाला में हो रहा है। एक बड़ी सियासी लड़ाई छिड़ चुकी है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से विजय डोगरा साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फोन लाइन पर मौजूद हैं। करण नंदा साहब बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। आप यानी कि हिमाचल की जनता ये जानना चाहती है इतने दिनों से जो बात चल रही है उसमें सच्चाई क्या है। आज हमने भी ये सोचा इस पर चर्चा सीधे पार्टी के प्रतिनिधियों से कर ली जाए। सबसे पहले करण नंदा साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आपकी पार्टी पर और आपके पार्टी के प्रत्याशी पर, क्योंकि आपकी पार्टी में जा चुके हैं सुधीर शर्मा, आपके नेता हैं, उन पर एक और गंभीर आरोप, वो बात पर अटल हैं। नंदा साहब, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान हमने हिमाचल के लोगों को, देश के लोगों को सुनाया। उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सभी बागी नेताओं के सरगना है और साथ ही सबसे ज्यादा पैसे भी इनको मिले। एक रिपोर्ट तक आने वाले वक्त में सबके सामने रखने की बात भी कही गई है। नंदा साहब, इस पर क्या कहेंगे? हिमाचल की जनता आपको सुन रही है। नमस्कार जी नंदा साहब, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बार बार बयानात कर रहे हैं जी, तो उससे साफ दिखता है कि मुख्यमंत्री भुखलाए हुए हैं।
और मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से जो है इल्जामात लगाए हैं, इन्होंने पहले बोला कि 15-15 करोड़ में जो है ये निर्दलीय अपना विधायक बिक गए। हमने जब बोला कि इसके ऊपर कोई तथ्य लाओ तो तथ्य के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। उसके उपरांत आप देखेंगे जब ये सारा का सारा प्रकरण हुआ तो पुलिस फोर्स को अपने ही विधायकों के साथ लगा दिया, तो पुलिस फोर्स का पूर्ण का रूप से जो है वो इन्होंने दुरुपयोग किया। आज भी जो है इनके पुलिसकर्मी जो है, इनके अधिकारी जो है वो बोलते हैं हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है कि आप तथ्य जुटाइए, कुछ ना कुछ निकालिए विधायकों के खिलाफ। और उल्टा जो है जो ये बागी विधायक थे जो अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री के काफी जो है इन्होंने आरोप लगाए हैं, जैसे बलटरप्पा का पैसा वापस भेजना, दुबई में इन्वेस्टर मीट में जाना, इस प्रकार के काफी, जिससे ये एकदम जो है बैकफुट पे आने का प्रयास किया। उसके उपरांत जो है आप देखेंगे अभी जो है मुख्यमंत्री जो है वो पूर्ण रूप से अभी दौरा करने वाले हैं, ये जा रहे हैं सुजानपुर में और साथ में धर्मशाला में जी। तो अब तो ये जाकर बोलेंगे कि वहां पर बोलेंगे कि सुधीर जी सरगना है, वहां बोलेंगे राजेंद्र राणा जी सरगना है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जानते हैं भली भांति कि ये 6 लोग जो है कांग्रेस पार्टी से टूट के भाजपा में क्यों आए और निर्दलीय अपना इस्तीफा मांग रहे, जिनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये दुनिया जानती है। अब सच्चाई तो ये है कि जिस प्रकार से इस सरकार में भ्रष्टाचार जो सचिवालय से चल रहा है, इनके एक पूरे कैबिनेट रैंक के जो इनके ओएसडी थे और साथ में इनके मुख्य सलाहकार भी थे, उनके ऊपर सीधा सीधा एक आरोप लगा, जिसके अंदर एक आप देखेंगे ये एक पावर कंपनी है, उसके ऊपर के जो है वो लेन देन के जो है चिट्ठी जो है बेनाम चिट्ठी घूमनी शुरू की जी। उसका इन्होंने खंडन नहीं किया, इन्होंने कोई क्रॉस केस नहीं किया और उसको दबा दिया। मैं एक रिएक्शन कांग्रेस के प्रवक्ता से भी ले लेता हूं सर। डोगरा साहब, एक बात कही है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, मैं कोट करता हूं कि उनकी एक रिपोर्ट भी हम आने वाले समय में प्रस्तुत करेंगे, यानी कि उन बागी नेताओं की जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी का टिकट भी उन्हें मिल चुका है, उनके पीछे आपकी सरकार पड़ी है, ये बीजेपी का कहना है। और जो बौखलाहट है वो मुख्यमंत्री में दिख रही है, कांग्रेस नेताओं में दिख रही है। ये सुधीर शर्मा का बयान अभी थोड़ी देर पहले हमने सुनाया। अगर कोई रिपोर्ट है तो प्रस्तुत कीजिए ना, हिमाचल की जनता भी देख लेगी। अगर किसी ने वाकई में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन इसमें देरी कर करके ये बयान देना बार बार कि पैसे लिए, कभी 15 करोड़, अब कह रहे हैं कि सरगना सुधीर शर्मा इनको ज्यादा मिले होंगे या मिले थे, इस तरह की बातें कहकर क्या जिताना चाहते हैं मुख्यमंत्री? कमल जी, ये तो क्योंकि अब चुनावों का दौर है और आरोप प्रत्यारोप चले गए और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जो बातें कल धर्मशाला में कही जी, उन बातों को लेकर मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि है तो ये बड़ा खेलजनक जैसा खेल है जो खेला गया है। सुधीर शर्मा बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे हैं और वो एकदम अपनी बात बजाय हाईकमान के सामने रखते के, और आज इस तरह की बातें यहाँ हो रही हैं। अभी क्योंकि जो जांच का मसला है, जांच के बाद जो चीजें सामने आएंगी वो तो तभी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जहां तक पार्टी प्लेटफॉर्म की बात है, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी ये चाह रहे हैं। और जिस तरह की बात उन्होंने कल कही है कि जांच तो अवश्य होगी, और आज क्योंकि चुनावी माहौल में अब वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, 14 महीने पहले वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तो अब एक दूसरे पे आरोप लगाना, ये मैं समझता हूँ कि अब ये तो एक दौर है और इस दौर में ये 1 जून तक यही चलेगा। लेकिन विजय डोगरा साहब, आरोप अलग बात है, जनता के बीच में बातें कही जा रही हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बातें कही जा रही है। मैं आरोप प्रत्यारोप तक ही इन बात को सीमित कर दूं, मैं जनता को बोल दूं, हिमाचली जनता को, ये तो सिर्फ आरोप है और ये बातें बस यूं ही कही जा रही है कि पैसे लिए, उसने पैसे लिए। इस आरोप की पुष्टि भी करेंगे, पुष्टि करेंगे, रिपोर्ट बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है, उपचुनाव है, अभी कर दीजिए, सीधा बीजेपी को नुकसान होगा। इन आरोपों को लेके प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सहयोगी सभी लोग इस सारे पे जो जांच की बात हुई है, जांच करवाएंगे और जो जांच है जांच सामने आएगी। अभी क्योंकि जब तक जांच सामने नहीं आ जाती तब तक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ सरकार के तौर पे, यानी इतना तो बता दीजिए कि जांच चल रही है और जांच में कुछ तथ्य आपके हाथ ऐसे लगे हैं जिसके आधार पर ये बात कह रहे हैं कि पैसे लिए गए थे। ऐसे तो कमल जी, ऐसे तो क्योंकि वो एक जिम्मेवार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं और वो ऐसी बात बिना जिम्मेवारी के नहीं कह सकते।
ठीक है। और ये कोई न कोई पुख्ता सबूत होंगे और जांच जिस तरह से चल रही है और जांच आगे बढ़ रही है, ठीक है, और ये बड़ी जल्द जांच का खुलासा भी समझ होगा, गया। तब ये समझ आ जाएगा कि क्या हुआ। क्योंकि अंतिम अगर रिएक्शन जांच मैं नहीं नंदा साहब से होगी- लूंगा, उससे पहले नंदा साहब ने जो सवाल उठाए, सुधीर शर्मा ने जो सवाल उठाए, उस पर भी सुधीर शर्मा जी ये भी कह रहे हैं और नंदा साहब भी ये कह रहे हैं कि ये बौखला गए हैं। शुक्र है कि आचार संहिता लगी हुई है, वरना पता नहीं इनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता, पता नहीं क्या क्या निर्णय हिमाचल प्रदेश के लिए ले लेते जो गलत साबित होता। कमल जी, आज ये बातें करना, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के, संतुलन की बात नहीं है, संतुलन तो उनका बिल्कुल बेहतर ढंग से है और वो बड़ी उसके साथ जिम्मेदारी के साथ जो बात कर रहे हैं उस पर कुछ न कुछ सत्य तो है। और सत्यता है तभी तो वो जब बालूगंज थाने में FIR हुई थी इंडिपेंडेंट MLA और गगरेट के MLA के पिताजी के खिलाफ, जी, तो अगर वो सच्चे पक्के होते तो जब पहली बार पुलिस ने बुलाया तो चले जाते। ओके। लेकिन कुछ न कुछ बातें बीच कुछ में गड़बड़ है, आपको जिसका लगती है खुलासा- डोगरा साहब, जिसका गड़बड़ खुलासा आपको लगती बड़ी है? जल्द बिल्कुल गड़बड़ हुई है। चलती सरकार को, एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र ठीक है। रचा था, उसमें कहीं ना कहीं तो इस पर ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेता हूं, अंतिम जवाब। नंदा साहब, आपने डोगरा साहब की बात को सुना, हिमाचल प्रदेश की जनता सुन रही है आप दोनों को, और हम इसलिए इस पर चर्चा करना चाहते थे क्योंकि काफी दिनों से बात बार बार हम सुन रहे हैं, बार बार। अब ये बताइए, जो इन्होंने बात की है, इन्होंने कहा कि मेरी कुछ सीमा है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर प्रदेश का कह रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तथ्य तो होंगे ना। इतनी बड़ी बात वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं कि ये सरगना थे, सबसे ज्यादा पैसे इनको मिले थे, रिपोर्ट पेश करने की बात की। सबसे अहम बात ये निकल कर सामने आई कि आने वाले वक्त में रिपोर्ट सबके सामने रखी जाएगी। और ऑपरेशन लोटस पर क्या बीजेपी काम करती है, क्या दूसरी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को खरीदने का काम करती है, इस तरह के गंभीर आरोप है। हमने तो बार बार यही बोला है, मुख्यमंत्री बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बिल्कुल और जो होती वो है, बोलते हैं कि जनता उस पर विश्वास तो करती है। बिल्कुल। पर मैंने आपको बोला है कि मैं पुराने उसमें नहीं जाना चाहता, पर आज तक कितनी बड़ी कांग्रेस पार्टी ने कितने मंचों से झूठ बोला और कैसे झूठ बोला वो जग जाहिर है। अच्छा, परंतु अभी की बात कर लें तो ये जितने भी आरोप और प्रति आरोप लग रहे जी। हैं, यहाँ पर जो केस रजिस्टर हुआ, जी। देखिए मैं यहीं था, यहाँ पर जो है SP ने आदेश कराया कि आप केस रजिस्टर करिए। ओके। तो केस रजिस्टर हुआ, वो पुलिस प्रशासन के दबाव में हुआ। अच्छा। उसके बाद हम FIR की कॉपी लेने भी गए उनके साथ, पर FIR की कॉपी दी नहीं गई। वहां पे पूरे बालूगंज थाने को छावनी बना दिया गया, और छावनी के आपके जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं उनको भी पब्लिक जो कॉपी है वो नहीं दी गई। रात को 12 बजे जो है FIR कॉपी लोड भी नहीं करी गई वेबसाइट पर कि ये कॉपी ठीक किसी है। को प्राप्त ना हो। क्या ठीक है। इसके अंदर संशय नहीं पैदा होता? और जब ये मंचों पे जाते हैं और मंचों पे जाके नहीं, ये संक्षेप में डराने एक का बात, प्रयास करते समय हैं। की कमी है, संक्षेप में, अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं आपके 6 नेताओं पर, मानहानि का केस क्यों नहीं करते आप? ये तो बहुत गंभीर आरोप है। मानहानि बीजेपी का मानहानि, केस, देखिए सुधीर जी ने मानहानि का केस कर दिया है, जी। उसकी कॉपी मेरे बीजेपी पास पर है भी और तो वो आरोप लग रहे हैं। सार्वजनिक है। जी, और उसके बाद 5 जो है, कल हमारे यहाँ सुधीर ठाकुर जी एडवोकेट है, उन्होंने पूरे कागज तैयार करी है, 2 दिन के अंदर हाईकोर्ट में मानहानि का केस हो अच्छा, जाएगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी मानहानि खबर है के खबरें अभी तक पर कि आप जानकारी दे रहे हैं कि बाकी 5 जो नेता हैं बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी मानहानि का केस करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पर। बिल्कुल करने जा रहे मुख्यमंत्री हैं, और पर। अगर तथ्य नहीं रखे तो अब मानहानि भी 5-5 करोड़ की मानहानि का ये दावा है। मुख्यमंत्री पर होगा या कांग्रेस के किसी और नेता ये पर? मुख्यमंत्री पे दावा होगा। मानहानि का दावा ठोकने जा रहे हैं। डोगरा साहब, अंतिम रिएक्शन आपका बहुत कम शब्दों में सर, इस पर ही मानहानि का केस ठोकने जा रहे हैं। बिल्कुल, इनको पूरा अधिकार है, ये ठीक है। कर सकते हैं, और उनके कानूनी अधिकार तो सबको मिलता है। ठीक है। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में संविधान सबकी रक्षा के लिए बना है। ठीक है। और मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी, हम भी यही लोग चाहते चुनावों के दौरान ही हैं, नंदा साहब भी यही चाहते होंगे। हाँ, और पूरा हम हिमाचल भी यही यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। और पार्टी प्लेट, अगर कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम अगर कह रहे हैं जी। तो हमारे उसके पास उसके पुख्ता सबूत भी, ठीक है, ठीक है, हम उसका इंतजार करेंगे डोगरा साहब, नंदा साहब बात भी करेंगे। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि और ज्यादा राजनीति गर्म होने वाली है हिमाचल प्रदेश की, आपकी बातों से भी लगता है। नंदा साहब, आपने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी, खबरें अभी तक दे रहा है बीजेपी के प्रवक्ता करण नंदा साहब, बीजेपी के नेता, बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। उन्होंने कहा है कि सुधीर शर्मा ने तो पहले तैयारी कर ली थी मानहानि का केस करने के लिए, लेकिन बाकी जो 5 नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो भी मानहानि का केस करने जा रहे बहुत जल्द। और ये वकीलों से बातचीत चल रही है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही गई है।
आगे बढ़ते हुए कुछ और अहम खबरों की हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हमने आपके सामने रखी ताकि आप समझ सके कि फिलहाल जो वार पलटवार हो रहा है उसमें क्या निकलकर सामने आ रहा है। एक बड़ी जानकारी निकलकर जो सामने आई, मैंने आप तक वो रखी है।